हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द फनान आबिद पॉडकास्ट। मेरा नाम है फनान आबिद और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार मैं आपको अपने बचपन का ना एक किस्सा सुनाता हूँ कि जब भी हम जाते थे ना अपने पप्पो वगैरह की तरफ, तो वो हमें गर्मियों के टाइम पे जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सर्व करती थी, कोक और पेप्सी स्पेशली ना। तो मैं बहुत छोटा होता था उस वक़्त, लाइक 3-4 साल का 5 साल का होऊँगा, तो मैं ज़िद करता था कि मैंने भी ना कोक वगैरह पीनी है। और मेरे मामा ने कभी भी मुझे जो है ना वो अलाउ नहीं किया सॉफ्ट ड्रिंक्स जब तक मैं कोई 10-12 साल का नहीं हुआ था। तो उस वक़्त जो है वो मेरी फूफो क्या करती थीं कि वो एक ग्लास के अंदर क्वार्टर जो है वो पेप्सी या कोक डाल के बाकी जो है ना वो पानी डाल के ग्लास फुल कर देती थीं। तो वो कोक जो है ना वो डाइल्यूट हो जाती थी और मैं बीइंग अ किड मुझे ऐसा लग रहा होता था कि यार आई एम हैविंग कोक और पेप्सी, हालाँकि वो डाइल्यूटेड जो है ना वो पेप्सी होती थी। इसी तरीके से जो है ना वो आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो मौलवी हज़रात हैं, वो इस्लाम को जो है ना वो डाइल्यूट कर रहे हैं। मैं 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो सर्फिंग कर रहा था, तो आई केम अक्रॉस अ पोस्ट जिसके ऊपर जो है वो मुफ्ती मेंक जो है वो एक ऑनलाइन हलाल डेटिंग ऐप प्रमोट कर रहे हैं, लाइक हलाल टिंडर। अ, अगर आप लोगों में से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुफ्ती मेंग को जानते होंगे, बट जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि मुफ्ती मेंग जो हैं वो एक वर्ल्ड रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर हैं। तो वो उसके अंदर जो है ना वो फ़वाइद बयान कर रहे हैं उस हलाल डेटिंग ऐप के। मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना तुम लोग सारे जो है ना वो जाके उस ऐप को जो है वो डाउनलोड करने के चक्कर में लग जाओगे। उसके अंदर उस ऐप के अंदर वो फ़ीचर जो उसका सेलिएंट फ़ीचर था ना, वो ये था कि उसके अंदर जो है वो एआई चैट मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो कि ये इंश्योर करेगा कि कोई निब्बा या निब्बी जो है ना वो आपस में कोई हराम टॉक तो नहीं हो रही है वहाँ पे। लाइक मैं अभी यही पोस्ट देख कर जो है ना वो थोड़ा सा आई वाज काइंड ऑफ ग्रास्पिंग माय सेंसेस। तो मैं मुझे जो है वो एक और पोस्ट जो है वो मेरी नज़रों के सामने आई कि आफ्टर 72 ईयर्स सऊदी अरब ने जो है वो अपना लिकर के ऊपर से बैन को हटा दिया है। अभी तो वो बड़ी डिप्लोमेटिकल किस्म की स्टेटमेंट जो है उन्होंने पब्लिक की है कि जी ये सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर्स और एम्बेसडर्स जितने भी आते हैं सऊदी अरब के अंदर, ये सिर्फ उनके लिए लिकर शॉप खोली जा रही है। बट सब्र करो, रुको ज़रा, 2 से 3 साल 4 साल की बात है और ये जो सिर्फ एम्बेसडर्स और फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए ये जो बैन को लिफ्ट किया गया ना, ये लोकल शॉप्स को भी हिट कर जाएगा। एंड बीइंग द हेड ऑफ इस्लामिक स्टेट्स, जब सऊदी अरब ने ये कर दिया तो फिर हमारा प्यारा पाकिस्तान जो है वो इससे पीछे कैसे रहेगा? ऑब्वियसली नहीं रहेगा। और लाइक अगर आप देखते हैं कि पिछले साल कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, विच इज़ अ वेरी इंटरनेशनल इवेंट, और उन्होंने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स को स्टेक किया, बिलियंस ऑफ डॉलर के लॉसेस को इस बात के ऊपर कि भाई लिकर बैन है हमारे कंट्री में, हमारे मज़हब में, तो इस इवेंट के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू द चांस टू अवेल लिकर वाइल हैविंग द टूर्नामेंट। तो इतने ज़्यादा सियाह लोग जो हैं वो आए, इतने सारे फॉरेनर्स आए, इतने सारे जो कि स्पोर्ट्स इंथ्यूजियस्ट थे, वो उस कंट्री में लैंड हुए। बट ना वहाँ पे कोई वायलेंस हुआ, ना वहाँ पे लोग मरे कि भई उन्हें शराब नहीं मिल रही थी। बट हमारा सऊदी अरब जो है वो, क्या ही बात है हमारे सऊदी अरब की। तो इसी वजह से जो है ना, वो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बचपन में मेरी फूफो मुझे डाइल्यूटेड पेप्सी देकर जो है वो सुकून से नेड़े लगा देती थी ना कि भाई सुकून से तुम जो है वो पियो डाइल्यूटेड पेप्सी, और बच्चों तुम्हें जो है ना फ़ील होगा कि जैसे तुम कोक और पेप्सी ही पी रहे हो। तो इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि आजकल ये जो जितने भी हमारे चाहे वो हेड ऑफ़ स्टेट्स हों या वो मौलानाज़ हों, जिनके ऊपर भी ज़िम्मेदारी है हमारे दीन की प्रोटेक्शन की, वो शायद इसी तरीके से हमें डाइल्यूटेड दीन जो है ना वो दे ही जा रहे हैं इस्लाम के नाम पे, और हमारा बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो एक छोटी-सी ये अपडेट थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है वो इस पे अपना व्यू पॉइंट शेयर करूँ।
آپ لوگوں کا ان دونوں سینیریوز کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ مجھے اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن میں آگاہ ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.